श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृ चरण कमले भो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमले भो नमः। वन्नानामर्थ संधानं मुदसानं छन्दसामपि मंगलानं च कतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणियो महासायकसारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। भरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। जो दायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह कीन्हो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तयन संतन हितकारी। पवन तयन संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति सारद। मातु पिता गुरु गणपति सारद। शिवा समेता शंभु सुख नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देव रामा पद नेह निवाहु। देव रामा पद नेह निवाहु। बंदो राम लखन बैदेई। बंदो राम लखन बैदेई। जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तू सबके राम, मैं तेरा तू सबके राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, संत चरण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस इसी पावन पवित्र ब्रह्म ग्रंथ के आश्रय में सभी हम बैठे हुए हैं, सभी श्रवण करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मैंने श्री राम जी के आश्रय था तो उस टाइम द्वार द्वार मांग के लाना पड़ता, और जब मैं आश्रय रहते रहते भगवत की कृपा हुआ, रघुनाथ जी की कृपा होना शुरू हो गया। उसके बाद राजा और महाराजा लोग आके चरण छूने लगे। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का अर्थ क्या है? भगवान के चरणों में एक बार आश्रित हो जाइए, उनके चरणों में सदैव अनुराग रखिए, प्रीति कर लीजिए,
आगे चल के धीरे 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 वो इतने महान बना देते हैं कि जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सभी भाव और श्रद्धा के साथ हृदय चित्त में बसाकर श्रवण अवश्य करें, नहीं तो ये भगवत की कृपा से श्री रघुनाथ जी के कथा चरित्र सुनने को मिलता है। अगर आपके पास ऐसे भगवत की चर्चाएं हो रहा हो या भगवान की कथा चरित्र पहुंच रहा हो तो आप ये अपने आप का सौभाग्य मानिए कि भगवत की कृपा आपके ऊपर हो रहा है। नहीं तो भगवान की कथा अमृत सभी तक नहीं पहुंचता है। भगवान शंकर जी माता भवानी जी को भी श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाने से पहले उन्होंने उसके अधिकारी होने की देखे कि अधिकारी है कि नहीं है, पात्रता है कि नहीं। जब श्रद्धा माता भवानी जी के हृदय में बढ़ने लगा तो वो श्री रघुनाथ जी की कथा श्रवण जब करना चाहे तो शंकर भगवान जी के आंख में आंसू आ गया, झरझर आंसू। भगवान के शंकर जी का आंख में आंसू है और वो माता भवानी जी को श्री रघुनाथ जी के चरित्र सुना है। यहाँ पे देखिए भरद्वाज जी, जब भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को कथा सुना रहे थे तो जब प्रथम से जब बाल कांड श्रवण कराए तो याज्ञवल्क्य जी ने श्री रघुनाथ जी की कथा सुना पूछे थे और भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी को श्री शंकर भगवान जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। शंकर भगवान जी की कथा सुन के जब याज्ञवल्क्य जी का आंख में झरझर आंसू और शरीर पुलकित है, रूम का बलि सब खड़े हो गए हैं और वो आंसू बह रहा है, तब भरद्वाज जी सोचे कि ये पात्रता है, ये अब राम कथा सुनने के अधिकारी है। तब उनको श्री रघुनाथ जी के चरित्र को कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी अब आप राम कथा सुनिए। तो इसीलिए भगवान के चरित्र सबको ऐसे नहीं सुनाया जाता या सब कोई ऐसे नहीं सुन पाता। आज भरत भैया रघुनाथ जी के दर्शन के लिए, रघुनाथ जी से मिलने के लिए चले जा रहे। तमसा नदी के पास विश्राम करने के बाद उसके आगे श्रृंगवरपुर गए। श्रृंगवरपुर में भगवान जानकी जी और मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी और भैया लक्ष्मण जी जहाँ सोए थे सब देख के बहुत विलाप करते। उसके बाद निषाद जी ने सभी नाव में सभी को एक बार में बिठा के गंगा जी के उस पार ले जाते हैं। गंगा जी के उस पर ले जाते हैं तो सब रथ हाथी घोड़े में चलते हैं, पर भरत भैया वहाँ से पैदल चलते हैं। जो उनके अच्छे सेवक है वो सब कहते हैं कि भरत भैया आप रथ पे आरोही नहीं सुनते हैं। पैदल चलते 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 भरत भैया जाके प्रयाग में पहुंचते। जब प्रयाग में पहुंचते तो भरत भैया के पाँव में पूरा छाले पड़ गए, क्योंकि प्रथम बार भरत भैया ने नंगे पांव भूमि पे चले। भरत भैया जब जाके प्रयाग में पहुंचते हैं और भरत भैया को पता है कि प्रयाग है, इन्हें जो मांगो दे दो। ये 4 पदार्थ देते हैं, धर्म, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये 4 पदार्थ प्रयाग देता है। भगवान ने देखे भरत भैया ने जाके जब वहां पहुंचे, गुरु जी कहते हैं भरत जी आप जाइए जाके स्नान कर लीजिए। भरत भैया नहीं जा रहे तो गुरु जी कहते हैं कि क्या हुआ, अब क्यों नहीं जा रहे हो बेटा? तब भरत भैया कहते हैं गुरु जी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि ये वही त्रिवेणी घाट है जिसमें सरस्वती जी है। त्रिवेणी संगम है प्रयाग में, जो गंगा जी और माता यमुना जी और मैया सरस्वती जी की संगम है। तो वहाँ भरत भैया कहते हैं ये वही सरस्वती है
जिसने मंथरा की मति पलट दिया और आज मेरा घर टूट गया, मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए। मुझे ये डर लग रहा है कि अगर मैं इसमें स्नान करने जाऊं, कहीं मेरा मति ना पलट दे, मैं मेरा भाई का दर्शन के लिए जा रहा हूं और मैं कहीं और चला जाऊं। तब प्रयाग में उस त्रिवेणी से बीच से शब्द आता है, मांगिए भरत जी, आप जो मांगोगे आपको मिले। ये कौन बोलता है? माता सरस्वती जी। भरत भैया कहते हैं कि जिस अर्थ के लिए अनर्थ हुआ है, मुझे वो अर्थ नहीं चाहिए, मुझे धर्म नहीं चाहिए, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। अगर प्रयाग, अगर कुछ देना चाहते हो, मुझे उस अविरल प्रेम दो। मेरे को मेरे भाई श्री रघुनाथ जी के चरणों में वो प्रेम दो जिस प्रेम को मैं करूं भगवान न जान पाए। ऐसा सुंदर प्रेम भगवान भरत भैया ने प्रयाग से मांगते। प्रयाग से अगर भरत भैया ये मांग लेते कि आप मुझे ये वर दीजिए कि मेरे बात से मेरे भाई मेरे साथ वापिस आ जाए, तो प्रयाग उसको देने के लिए सक्षम था। लेकिन परंतु भरत भैया ने इसीलिए नहीं मांगे क्योंकि भरत भैया अपने भाई के कहने से रहते। आगे के प्रसंग में हम सभी श्रवण करेंगे। आप सभी को कहूं, ऐसे प्रसंगों का आप अपने बच्चों से अवश्य श्रवण कराएं। श्रवण कराएंगे तो भाई के प्रति उस प्रेम का अपने अंदर जागृत होगा। सत्संगों की महिमा पता चलेगा, संत मुनि जनों की चरण का फल पता चलेगा, उस चरणों का क्या कृपा होता है उसके बारे में जानकारी होगा। वेद, पुराण, शास्त्र सबके बारे में जानकारी होगा। और रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होगा तो रघुनाथ जी उसको तार दें। ऐसे सुंदर भाव से जब पढ़ते पढ़ते सुंदर भाव आना शुरू हो जाएगा, उसमें खो जाए। इसीलिए अपने संतान को ग्रंथों से आश्रित कराइए। फिर देखिए आपको संस्कार देना नहीं पड़ेगा, संस्कार हमारे ग्रंथ देते हैं। और गौवंश की सेवा अपने से बढ़कर करिए। घर बना रहे तो उस घर बनाने से, जब अपने घर के डिजाइन बना रहे हैं तो उसमें एक गौ माता गौवंश रखने का भी, उसका भी उस ड्राइंग में स्थान दें। उस घर के, आप उस घर में उसको स्थान दें। गौवंश पालिए और श्रद्धा के साथ रखिए। उसकी जब कृपा वर्षा होती है आप कह नहीं सकते। आपके ऊपर से कोई भी ऐसी विपत्तियां नहीं आएंगे अगर उस गौवंश की आपके ऊपर कृपा है। तो इसीलिए गौवंश की सेवा सच्चे मनभाव से करिए। और जो भूखे गौवंश है उनकी भोजन की व्यवस्था करिए, बीमार है तो उनके उपचार करिए। जय जय सीताराम। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। सुख स्वरूप रघुवंश मलि मंगल मोद निधान, देशो बत कुश दास मही विधि गति अति बलवा। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रघुनाथ जी मंगल और आनंद के भंडार है, ये पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कान न काओ, जीवन तरु जिमि जोग वही राओ। पलक नयन फनि मन जेहि भांति, जोग वही जनमी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूलहारी। धीग के कई मंगल मूला, भई सि प्राण प्रियतम प्रतिकूला। मैं धिग धिग अगाध धीव भागी, सब उत्पात भयहु जेहि लागी। कुल कलंकु करि सृजेउ विधाता, साई दोह मोहि किन्ह कुमाता। सुनि स प्रेम समुझाव निषादु,
नाथ करिया कत बादि विषादु। राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय राम ही। यह नीरजो सुदोष विधि बामहि। विधि बाम की करनी कठिन जेहि मत कीन्ही पावरी। विधि बाम की करनी कठिन जेहि मत कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु कहतु हो सोहे किए। परिणाम मंगल जानी अपने जानिय धीरजु हिए। अंतर्जामि राम सकुच सप्रेम कृपायतन। चलिय करिय विश्राम यह विचारि दृढ़ अनिमान। सखा वचन सुनि उर धरि धीरा वास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी बल विलोकन आरत भारी। परदाखी न करि करहि प्रणामा देहि के कही खेरी निका खोरी निकामा। भरी भरी वारी बिलोचन लेहि बाम विधातहि दूषण देहि। एक सराहहि भरत सनेहु को कह नृपति निवाहेहु नेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि को कहि सकई विमोह विषादहि। एहि विधि राति लोकु सब जागा। भाविनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई। नई नाव सब मातुज चढ़ाई। दंडचारी महाभासव पारा। अवतरी भरत तब सबहि सवारा। प्रात क्रिया करि मातु पद बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दिनहु कटकु चलाई। दिनहु कटकु चलाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुनाथ जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल क्या करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की ओर सांप अपनी मणि की करती है। वही श्री रघुनाथ जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंद मूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल के मूल कई कई को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल होगी। मुझ पापों के समुद्र और अभागे के धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और भूमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राजा प्रेम पूर्वक समझाने लगे। कहने लगे, निषाद जी, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रघुनाथ जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रघुनाथ जी के प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दी, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रघुनाथ जी बार बार आदर पूर्वक आप बड़ी सराहना करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राजा कहता है कि श्री रघुनाथ जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूं परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री रघुनाथ जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। भरत भैया ने सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरे धरकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रघुनाथ जी के ठहरने के स्थान का
समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कई को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी को स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रिय खूब निभाया, प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा हो तो ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर कर सबको संभाला। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। कियो निषाद नाथ अगुआई, मानु पलक पालक सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीन्हा। आप सुर सरहि किन्न प्रणामो, सुमिरे लखन सहित सिय रामो। गवन भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डेरियाए। कहई सुसेवक बारहि बारा, होई नाथ अश्वसवारा। राम पया देहि पाए सिधाए, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए। सिरा भर जाऊ चित्तस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरही गलानी। सब सेवक गण गरही गलानी। जब भगवान भैया भरत जी जब गंगा पार उतर गए, सबको रथ पे बिठा के और निषाद गणों को आगे करके रास्ता दिखलाने के लिए माताओं को बिठा के सबको आगे चलाने के लिए बोल दिए। सब चलते जा रहे और भरत भैया पैदल चला। तो जो भरत भैया के सेवक गण आके कहते हैं, प्रभु आप अश्व पर आरूढ़ हो जाइए, अगर रथ में नहीं जाते तो अश्व पर आरूढ़ हो जाए। भरत भैया कहते हैं मैं पैदल चल रहा हूं, ये पाप कर रहा हूं। मेरे लिए तो सिर पर चलकर भगवान के दर्शन के लिए जाना यही उचित होगा। मैं पापी पैदल चल के भगवान की बराबरी कर रहा। आपको एक बात कहूं, आज गुरु जी के मुख से सुना था। भगवान रघुनाथ जी और माता जानकी जी और भैया लक्ष्मण जी के कैसे जब बन के रुके थे, कैसे के पहले सामने श्री रघुनाथ जी चल रहे हैं, उनके पीछे मेरी माता जानकी जी है। भगवान के दोनों पद चिन्हों के बीच में माता जानकी जी चल रहे हैं कि कहीं भगवान के पद चिन्ह में पांव आ जाए तो भगवत अपराध हो जाए। अब लक्ष्मण भैया पीछे हैं, उन्हों के लिए दोनों माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के पद चिन्ह को बचाते हुए उनके पद चिन्ह को दाईं ओर रख के बाईं ओर चल रहे हैं। आज भरत भैया जब जाके पहुंचे, भरत भैया ये कह रहे हैं कि मैं पांव पे चल के भगवान की बराबरी कर रहा हूं, मैं दास हूं, मैं उनकी सेवक हूं, इसलिए मुझे तो मेरे सिर के बल चलना चाहिए। सभी भावुक हो जाते हैं, सभी के आंख में झरझर आंसू बहते हैं। भरत तिसर पहर कह किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। खबर लीन सब लोग नहाए, किन्न प्रणाम त्रिवे नहीं आए। सविधि सीतासित नीर नहाने, दिए दान महिसूर सन्माने। देखत श्यामल धवल हला हलो रे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राऊ,
वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकरमु, असजिय जानी सुजान सुधानी, सफल करही जग जाचक वानी, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु नान, जानहु राम कुटिल कर मोहि, लोग कहु गुर साहिब द्रोही, सीता राम चरण रति मोरे अनुदित, बढ़हु अनुग्रह तोरे, जलदु जन्म भरि सुरति विसराओ, जाचत जल विपाहन आडराओ, चातक रटनि घटे घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांतु भलाई, कनक ही बान चढ़ही जिमिताहे, तीमि प्रियतम पद नेम निवाहे, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भई मृदुवानी सुमंगल देनी, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम रामहि को प्रिय नाही, तनु पुलक उहि हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूला, तनु पुलक उहि हरस सुनी, बेनी बचन अनुकूला, भरत धन्य कही धन्य सुरा, हरसित वरसहि फूला, भरत धन्य कही धन्य सुरा, हरसित वरसहि फूला। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम सीताराम कहते हुए भैया भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की काली पर ओस की बूंदे चमकते हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भैया भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना जी के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी लहरों को देखकर भैया भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज प्रयाग, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म मतलब ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूं। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल क्या करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो दे देते हैं। मुझे ना अर्थ की रुचि है, ना धर्म की, ना काम की और ना मोक्ष की चाहता हूं। मुझे हे प्रयागराज, मुझे ये वर दीजिए कि जन्म जन्म में मेरा श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम हो। बस यही वरदान मांगता हूं, दूसरा कुछ नहीं। स्वयं श्री रघुनाथ जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहे, पर श्री सीताराम जी के चरण में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन ब दिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म भर चातक की शुद्धि भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरा दे, पर चातक के रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाए, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाए। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। जैसे तपाने से सुने पर आब चमक आ जाता है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से
प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी का वचन सुनकर बीच त्रिवेणी मध्य से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रघुनाथ जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है धन्य कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम आप सभी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल मेरे श्री रघुनाथ जी और मेरी माता श्री जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे, और भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी के परम कृपा है जो भगवान की ऐसे कथा चरित्र को श्रवण कराए, सुनाए और गवाए हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया का आगे के चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।